नमस्ते। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं क्षितिज के पद्य भाग से पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। इस पाठ के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा करेंगे। पहला, कवि परिचय। दूसरा, काव्य की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का अर्थ होता है भूमिका अर्थात इंट्रोडक्शन। तीसरा, पात्र परिचय। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ संवाद शैली में लिखी गई है। इस काव्य में 4 मुख्य पात्रों के बीच में संवाद को दर्शाया गया है। पहला श्री राम, दूसरा लक्ष्मण, तीसरा भगवान परशुराम, चौथा विश्वामित्र। पात्र परिचय पढ़ना हमारे लिए इसलिए अनिवार्य है क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में पात्र से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलते हम अपने चौथे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। काव्यांश का आदर्श वाचन, भावार्थ तथा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित समझाए जाएंगे। पांचवा, भाषा शैली। किसी भी काव्य को समझने से पहले हमें उस काव्य की भाषा शैली का ज्ञान होना आवश्यक है। छठवां, बोध प्रश्न। गृह कार्य के रूप में कुछ बोध प्रश्न भी दिए जाएंगे जिनको कॉपी में लिखना अनिवार्य है। पहला, कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म एवं स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वान इनका जन्म 1532 में सोरो नामक स्थान में मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन काफी कष्टपूर्ण था। बचपन में ही ये अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। इनके गुरु श्री नरहरि दास जी थे। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था, जिन्होंने इनका जीवन राम भक्ति की ओर मोड़ने का सफल प्रयास किया। इनके ग्रंथ रामचरितमानस में इन्होंने समस्त पारिवारिक संबंधों, राजनीति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था का बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया। रामचरितमानस के अतिरिक्त इनके अन्य ग्रंथ विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली इत्यादि हैं। तुलसीदास जी की काव्य भाषा अवधी है। अवधी के अतिरिक्त ब्रज भाषा का प्रयोग भी इनके साहित्य में प्रचुरता में मिलता है। ये प्रभु श्री राम के परम उपासक थे। सन 1623 में इन्होंने काशी में देह त्याग कर दिया। दूसरा, काव्य की पृष्ठभूमि, भूमिका अर्थात इंट्रोडक्शन। रामचरितमानस की रचना संत तुलसीदास जी के द्वारा 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में की गई थी। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड अर्थात 7 अध्याय हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ रामचरितमानस के बाल कांड का ही एक अंश है। रामचरितमानस में 7 कांडों का वर्णन किया गया है और वो कांड कौन कौन से हैं? पहला, बाल कांड। दूसरा, अयोध्या कांड। तीसरा, अरण्य कांड। चौथा, किष्किंधा कांड। पांचवां, सुंदर कांड। छठवां, लंका कांड। सातवां, उत्तर कांड। रामचरितमानस के 7 कांडों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। बाल कांड। रामचरितमानस का आरंभ बाल कांड से होता है। इस कांड में श्री राम के जन्म और बाल्यकाल तथा विवाह की कथा वर्णित है। दूसरा, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में राम का राजा बनना, कैकेयी का कोप भवन जाना और वरदान के रूप में राजा दशरथ से भरत के लिए राजगद्दी और राम को वनवास मांगना तथा राजा दशरथ के प्राण छूटने का उल्लेख किया गया है। तीसरा, अरण्य कांड। राम का सीता लक्ष्मण सहित वन की ओर जाना, मारीची राक्षस का वध करना, सीता हरण की कथा का वर्णन भी अरण्य कांड में मिलता है। चौथा, किष्किंधा कांड। राम का सीता को खोजते हुए किष्किंधा पर्वत पर आना, श्री हनुमान जी का मिलना, सुग्रीव से मित्रता होना और बाली का वध इत्यादि घटनाएं किष्किंधा कांड में वर्णित हैं। पांचवा, सुंदर कांड। सुंदर कांड का रामायण में विशेष महत्व है। इस कांड में सीता जी की खोज में हनुमान जी का समुद्र लांघकर लंका की ओर जाना, सीता जी से मिलना और लंका दहन की कथा का वर्णन करना है। छठवां, लंका कांड।
सेतु बंद करते हुए राम का अपनी वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करना, रावण का वध करना और फिर सीता को लेकर वापस लौटना, ये सभी लंका कांड के अंतर्गत आते हैं। 7वां उत्तरकांड। जीवनोपयोगी प्रश्नों के उत्तर इस उत्तरकांड में मिलते हैं। इसमें श्री राम का 14 वर्ष के वनवास के उपरांत परिवार वालों और अवधवासियों से पुनः मिलना, इस प्रसंग का मार्मिक वर्णन किया गया है। उत्तरकांड के साथ ही रामचरितमानस का समापन हो जाता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ रामचरितमानस के बालकांड का ही एक अंश है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। सीता जी के स्वयंवर में यह सभी वार्तालाप अर्थात संवाद हो रहा है। स्वयंवर क्या होता है? स्वयंवर का क्या अर्थ है? स्वयंवर प्राचीन काल से चली आ रही एक हिंदू परंपरा है जिसमें कन्याएं अपनी स्वेच्छा अर्थात अपनी मर्जी से पति को चुनती हैं। सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर के लिए बुलाया जाता है अर्थात आमंत्रित किया जाता है और उनके लिए प्रतियोगिताएं भी रखी जाती है। राजा जनक जो सीता जी के पिता थे, उन्होंने सीता जी के लिए स्वयंवर चुनने हेतु एक आयोजन रखा। उस स्वयंवर में अलग अलग राज्य के राजा, महाराजा तथा राजकुमार भी आए थे। उस स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर आए थे। शिव धनुष को उठाना सभी के लिए असंभव था, क्योंकि यह शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि एक चमत्कारिक धनुष था। अब यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि शिव जी का धनुष राजा जनक के पास कैसे पहुंचा? इस धनुष के पीछे क्या रहस्य है? तो चलिए मैं आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ। राजा जनक जो शिव जी के वंशज थे, शिव जी के पास 3 धनुष थे। एक धनुष शिव जी ने जनक के पिता देवराज को दिया, दूसरा धनुष परशुराम जी को दिया तथा तीसरा धनुष अपने प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को दिया था। परशुराम जी का धनुष श्री राम जी के हाथों से टूटा था। परशुराम जी ने कैलाश पर्वत पर शिव जी से धनुर्विद्या तथा गणेश जी से परशु विद्या की विशेष कौशल प्राप्त की थी। चौथा पात्र परिचय। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्य में 4 मुख्य पात्रों के बीच में संवाद को दर्शाया गया है। पहला पात्र है प्रभु श्री राम। श्री राम अत्यंत कोमल और विनम्र स्वभाव के हैं। वे विपरीत परिस्थिति में भी अपने मृदु व्यवहार का त्याग नहीं करते और परिस्थिति को संभालने का पूरा प्रयास करते हैं। वे बड़ों का आदर करते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन भी करते हैं। उनका व्यवहार सभी प्राणियों के लिए प्रेरणादायी है। वे अपनी भूलों को स्वीकार कर क्षमा मांगने के लिए तैयार रहते हैं। राम स्वभाव से कोमल और विनयशील हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे महाक्रोधी परशुराम के बिना बात क्रोधित होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। उनके वचन अग्नि में जल के समान शीतल थे। इस प्रकार वे परशुराम जी का दिल जीत लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्य का दूसरा प्रमुख पात्र श्री लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी श्री राम के छोटे भाई थे। वह साहसी, वीर तथा तेजस्वी थे, परंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण वह श्री राम के प्रति मुनि परशुराम के क्रोध को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने परशुराम के अहंकार को चुनौती दे दी। धीरे धीरे वह उग्र और असहज हो जाते हैं और सभा में बैठे लोग भी उनके व्यवहार को अनुचित कहने लगते हैं। अंततः लक्ष्मण को शांत करने के लिए श्री राम को बीच में आना पड़ता है। यदि लक्ष्मण में विनय का गुण भी होता तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती और परशुराम के साथ उनका विवाद नहीं होता। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं। वे बहुत उग्र और प्रचंड हैं। उनकी जबान छुरी से भी अधिक तेज है। वे व्यंग वचनों से परशुराम को छलनी छलनी कर देते हैं। उनकी उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी भड़क उठते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पात्र है भगवान परशुराम जी। वे अत्यंत क्रोधी थे। उन्हें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था। वे बड़बोले तथा स्वयं प्रशंसक भी थे। वे अपनी वीरता का बखान करते रहते थे। वे अत्यंत साहसी थे। अपने साहस के बल पर उन्होंने अनेक बार राजाओं को हराया था। वे दृढ़ संकल्पी भी थे। उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का जो संकल्प लिया था उसे पूरा भी किया। भगवान परशुराम जी मर्यादा का पालन करने वाले व्यक्ति हैं।
बालक का वध न करने की बात कहना इस बात का प्रमाण है। वह बाल ब्रह्मचारी तथा अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। वह क्षत्रियों के घोर विरोधी भी हैं। वह भगवान शिव के परम भक्त हैं। वे वीर, साहसी और दानी भी हैं। चौथा पात्र मुनि विश्वामित्र जी हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में मुनि विश्वामित्र का व्यवहार परिस्थिति के अनुरूप था। उनका व्यवहार अत्यंत संयमित तथा शांत था। उन्होंने लक्ष्मण को परशुराम के क्रोध से बचाने के लिए परशुराम को क्रोध को शांत करने का प्रयास किया और उन्हें यह याद कराया कि अबोध बालकों को क्षमा करना ही साधु पुरुषों का धर्म होता है। विश्वामित्र को दोनों भाइयों की वीरता व युद्ध कौशल पर संदेह न था, जिस कारण वे इस बात पर मन ही मन हंस रहे थे कि मुनि परशुराम राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय कुमार समझ रहे हैं। मुनिवर अभी तक इनके वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं हो पाए थे। छठवां, काव्यांश का आदर्श वाचन, भावार्थ तथा महत्वपूर्ण प्रश्न। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। शंभु यहाँ पर शिव जी को कहा गया है। धनु का अर्थ है धनुष। भंज निहारा का अर्थ है तोड़ने वाला। केउ का अर्थ है कोई। आयेसु का अर्थ है आज्ञा। काह का अर्थ है क्या। मोही का अर्थ है मुझे। रिसाई का अर्थ है क्रोध करना। कोही यहाँ पर क्रोधी को कहा गया है। अरि करनी का अर्थ है शत्रु का काम। लड़ाई का अर्थ है लड़ाई। जेही का अर्थ है जिसने। सम का अर्थ तो आपको पता ही है, समान। सो का अर्थ है वह। रिपु का अर्थ है शत्रु। तो चलते हैं हम इन काव्यांश के भावार्थों की ओर। इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं। आप अंडरलाइन कर लीजिए कि ये काव्यांश कौन किससे कह रहा है। इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है। इसीलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने धनुष को तोड़ा है। क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दे। यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही होता है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसीलिए वो मेरे सामने आए। प्रथम काव्यांश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला, नाथ संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और क्यों। उत्तर, नाथ संबोधन परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि राम अपने विनम्र शब्दों से उनके क्रोध को शांत करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, राम ने अपने आप को दास क्यों कहा है। राम ने स्वयं को दास इसलिए कहा है क्योंकि स्वयं को दास बताकर वह परशुराम की वीरता और सम्मान को गुरु समान मानते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से धनुष तोड़ने की बात स्वीकार कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न, परशुराम राम की करनी को क्या मानते हैं और क्यों। परशुराम राम की करनी को शत्रुता का कार्य मानते हैं। उनके अनुसार सेवक तो सेवा का कार्य करता है, परंतु शिव धनुष तोड़कर राम ने शत्रु समान कार्य किया है क्योंकि शिव धनुष उन्हें अत्यंत प्रिय था। चौथा, परशुराम किसे शत्रु मान रहे हैं और क्यों। उत्तर, परशुराम राम को शत्रु मान रहे हैं क्योंकि राम ने उनके प्रिय शिव धनुष को खंडित कर दिया अर्थात तोड़ दिया। पांचवा, सहस्बाहु कौन था। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सहस्बाहु एक राजा था जिसने परशुराम के पिता की कामधेनु नामक गाय, जो एक विशेष कामना की पूर्ति करने वाली गाय थी, उसका बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। इसी से कुपित होकर परशुराम जी ने सहस्बाहु का वध कर दिया था। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरी अब माने।
बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असिरिस कीन ही गोसाई। एहि धनु पर ममता केहु हेतु, सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। बिलगाऊ का अर्थ है अलग होना, बिहाई का अर्थ है छोड़कर, जय हही का अर्थ है जाएंगे, अवमाने का अर्थ है अपमान करना, लरिकाई का अर्थ है बचपन में, कबहू का अर्थ है कभी, असी का अर्थ है ऐसा, रीस का अर्थ है क्रोध, किन्ही का अर्थ है किया, गोसाई यहाँ स्वामी को कहा गया है, महाराज को कहा गया है, यही का अर्थ है इस। भृगुकुल केतु का अर्थ है भृगुकुल की पताका अर्थात परशुराम। नृप बालक यहाँ पर राजपुत्र, राजा का बेटा अर्थात राजकुमार को कहा गया है। त्रिपुरारी का अर्थ यहाँ शिवजी से है। विदित का अर्थ है जानता है। सकल से तात्पर्य सारा से है। सकल यहाँ पर सारा को कहा गया है। इन पंक्तियों में परशुराम जी श्री राम जी से कहते हैं, जिसने भी शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप अपना क्रोध दिखा रहे हैं? जिसने यह धनुष तोड़ा है आप उससे युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं? काव्यांश के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, इस काव्यांश की भाषा कौन सी है? उत्तर, इस काव्यांश की भाषा अवधी है। दूसरा, इसमें किस किस छंद का प्रयोग हुआ है? उत्तर, इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। तीसरा, लक्ष्मण बीच में क्यों बोल पड़े? उन्हें परशुराम के कथन पर क्या आपत्ति थे? उत्तर, परशुराम के मुंह से राम के प्रति अपमान पूर्वक वचन सुनकर लक्ष्मण बीच में बोल पड़े। उन्हें अपने भाई राम के सम्मान की रक्षा करनी थी। उन्हें परशुराम के उस कथन पर आपत्ति थी जिसमें उन्होंने शिव धनुष तोड़ने वालों को अपना भयंकर शत्रु कहा था। चौथा, परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण क्यों मुस्कुराए? परशुराम के गुस्से से भरे बड़बोले वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि परशुराम बोलने में वीर हैं, वे डिंग हाँकने में भी वीर हैं, इसीलिए उन्हें खोखलेपन पर हंसी आ गई। नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कठिन शब्दों के अर्थ मैंने पहले ही बता दिए हैं, तो चलते हैं भावार्थ की ओर। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम क्रोधी स्वर में बोले, अरे राजा के पुत्र। नृप बालक यहाँ पर राजा के पुत्र को कहा गया क्योंकि नृप राजा का पर्यायवाची शब्द है। रे नृप बालक अर्थात अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं है। काल वश का अर्थ है मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े गए धनुषों के समान दिखाई देता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। लक्ष्मण ने राम द्वारा तोड़े गए शिव धनुष की तुलना किससे की? लक्ष्मण ने राम द्वारा तोड़े गए शिव धनुष की तुलना बचपन में खेलते हुए तोड़े गए सामान्य धनुषों से की। दूसरा काव्यांश। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करी कत रोसु। कठिन शब्दों का अर्थ। हंसी का अर्थ है हंस के, हमरे यहाँ पर मेरे को कहा गया है। सुनहु का अर्थ है सुनो, क्षति का अर्थ है नुकसान हानि, जून का अर्थ है पुराना, तोरे का अर्थ है तोड़ने, भोरे का अर्थ है धोखे में, छुअत टूट अर्थात छूते ही टूट गया। रघुपति ही यहाँ पर राम का कहा गया है, राम को कहा गया है। दोषु का अर्थ है दोष, गलती, काज का अर्थ है कारण, रोसु का अर्थ है क्रोध। तो चलते हैं भावार्थ की ओर। ध्यान दीजिए, यहाँ पहली पंक्ति में कहा गया लखन कहा अर्थात लक्ष्मण जी कह रहे हैं।
परशुराम की बात सुनने के उपरांत लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए व्यंग पूर्वक उनसे कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नजर ही नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई है जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं? जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कह रहे थे तब उन्हें श्री राम तिरछी आंखों से चुप कराने का इशारा कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और यह टूट गया। आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितै परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। बालको बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल वार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकु महीप कुमारा। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। चितै का अर्थ है देखकर, परसु का अर्थ है फरसा जो परशुराम जी अपने हाथ में हमेशा रखते थे। सठ का अर्थ है दुष्ट, सुनेही का अर्थ है सुना है, सुभाव का अर्थ है स्वभाव नेचर, बधौ का अर्थ है बध करता हूँ, तोही का अर्थ है तुझे, विश्व विदित का अर्थ है दुनिया में प्रसिद्ध। भुजबल यहाँ भुजाओं के बल को कहा गया है। भूप का अर्थ है राजा, विपुल का अर्थ है बहुत, मही देवन अर्थ ब्राह्मणों को, छेद निहारा का अर्थ है काट डाला, बिलोकु का अर्थ है देखकर, महीप कुमारा यहाँ पर राजकुमार को कहा गया है। इन पंक्तियों में परशुराम लक्ष्मण जी के व्यंग भरी बातों को सुनकर और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं है। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, माफ़ कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने बाजुओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया। इसीलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यही वह फरसा है जिससे मैंने सहस्त्रबाहु का संहार किया था, अर्थात मैंने सहस्त्रबाहु को मारा था। इस काव्यांश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, लक्ष्मण धनुष टूटने के बारे में क्या क्या तर्क दे रहे हैं? उत्तर, लक्ष्मण धनुष टूटने के बारे में तर्क देते हुए कहते हैं कि ना जाने कितने ऐसे धनुष उन्होंने बचपन में ही तोड़ डाले, तब तो परशुराम कभी क्रोधित नहीं हुए थे। फिर सारे धनुष एक समान ही होते हैं। इस धनुष के टूटने पर ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई है? वैसे भी धनुष इतना पुराना था कि हाथ लगाते ही टूट गया। दूसरा प्रश्न, केवल मुनि जड़ जान ही मोही कहकर परशुराम लक्ष्मण को क्या बता देना चाहते हैं? उत्तर, परशुराम इस कथन के द्वारा लक्ष्मण को यह बता देना चाहते हैं कि वे उसे बालक मानकर उसका वध नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वह उन्हें मात्र मुनि ना समझे। इस कथन के पीछे की भावना यह है कि ना तो वे अहिंसावादी हैं और ना ही युद्ध आदि से डरते हैं। उन्होंने अनेक वीरों को मारा है और उन्हें समाप्त भी कर सकते हैं। तीसरा, अपनी भुजाओं के बल के विषय में परशुराम ने क्या कहा? उत्तर, अपनी भुजाओं के बल के बारे में परशुराम ने कहा कि उन्होंने इन्हीं भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों अर्थात राजाओं से रहित कर दिया था। अनेक महायोद्धाओं को उन्होंने मारा है और उनका फरसा सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी काट डाला है। चौथा, लक्ष्मण के अनुसार श्री राम शिव जी के धनुष के टूटने के जिम्मेदार क्यों नहीं थे? उत्तर, लक्ष्मण के अनुसार श्री राम शिव जी के धनुष के टूटने के जिम्मेदार नहीं थे, क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते उनके लिए सभी धनुष समान हैं और फिर यदि धनुष टूट भी गया तो इसमें उनका क्या दोष है? वह धनुष तो बहुत पुराना था जो उनके छूने मात्र से ही टूट गया। पांचवा, अलंकार बताइए। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही। भुजबल भूमि भूप में भ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरे काव्यांश का दोहा, मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर।
कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार है। मातुपिति यानी माता पिता, सोच बस का अर्थ है चिंता में डालना। महिष किशोर यहाँ पे राजा के बेटे को कहा गया है। नृप राजा का पर्यायवाची है, महिष भी राजा का पर्यायवाची है और किशोर राजा के पुत्र को कहा गया है। गर्भन, गर्भन का अर्थ है गर्भ में अर्थात माँ के पेट में। अर्भक का अर्थ है बच्चा। दलन का अर्थ है कुचलना। तो चलते हैं इसके अर्थ की ओर। यहाँ पर परशुराम जी पुनः अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपने माता पिता को सोच में मत डाल, अपनी मौत को बुलावा मत दे। मेरा फरसा बहुत भयंकर है और शक्तिशाली भी है। यह गर्भ में अर्थात माँ के पेट में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर फरसा दूर से ही देख ले तो गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो सकती है। फरसे में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। तीसरा काव्यांश। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसी महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार है। बिहसी का अर्थ है हंसकर, मृदु का अर्थ है कोमल, बानी का अर्थ है बोली, मुनीसु का अर्थ है महामुनि। महाभट यहाँ पर महान योद्धा को कहा गया है। कुठारू का अर्थ है फरसा, यहाँ का अर्थ है यहाँ। कुम्हड़बतिया बहुत महत्वपूर्ण है। कुम्हड़बतिया का क्या अर्थ होता है? कुम्हड़बतिया का अर्थ है सीताफल अर्थात कुम्हड़ा का छोटा फल। तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली को कहा गया है। भावार्थ। परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले, मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक के पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, परंतु मुनिवर, यहाँ पर कोई भी कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं है अर्थात छुई मुई नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों अर्थात बड़ी बड़ी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। एक ही कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहोर इस रोकी। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बंधे पापु अप कीर्ति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बान कुठारा। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार है। सरासन बाना का अर्थ है धनुष और बाण। भृगुसुत यहाँ पर भृगुवंशी अर्थात भृगुवंश के पुत्र को कहा गया है। सुर का अर्थात है देवता, महिसुर का अर्थात है ब्राह्मण और हरिजन यहाँ पर ईश्वर के भक्त को कहा गया है। सुराई का अर्थ है वीरता दिखाना। अपकीर्ति का अर्थ है अपयश। पा का अर्थ है पैर। कुलिस का अर्थ है वज्र कठोर। सरोस का अर्थ होता है क्रोध में भरकर। रोष का अर्थ होता है क्रोध और सरोस का अर्थ होता है क्रोध में भरकर। गिरा का अर्थ होता है वाणी। तो चलते हैं हम इसके भावार्थ की ओर। लक्ष्मण कहते हैं कि मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। हमारे कुल की यानी हमारे खानदान की ये परंपरा है कि हम सुर अर्थात देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति अर्थात अपयश होती है। इसीलिए यदि आप मुझे मार भी दे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। तीसरे काव्यांश का दोहा इस प्रकार है। जो विलो की अनुचित कहे उछमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। कठिन शब्दों के अर्थ। विलोकी का अर्थ होता है देखकर, अनुचित का अर्थ है गलत, क्षमहु का अर्थ होता है क्षमा करना, माफ करना, धीर का अर्थ होता है धैर्यवान।
सरोज जैसे मैंने कहा था क्रोध में भरकर, भृगुवंश मनी यानी भृगुवंश के मुनि, और गिरा का अर्थ होता है वाणी। तो चलते हैं इसके भावार्थ की ओर। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया है तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी क्रोध में आकर गंभीर स्वर से बोलने लगे। तीसरे काव्यांश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला, लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग किया? उत्तर, लक्ष्मण ने अत्यंत ही मधुर वाणी में परशुराम पर व्यंग करते हुए कहा कि आप अपने आप को बहुत ही वीर योद्धा मानते हैं, फिर भी मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं और मुझ जैसे पहाड़ को केवल अपनी फूंक से ही उड़ा देना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू से लक्ष्मण का क्या अभिप्राय है? चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू से लक्ष्मण का अभिप्राय है कि हम दोनों भाई भी कोमल ना होकर पहाड़ के समान वीर क्षत्रिय हैं। हम आपकी फूंक से उड़ जाएंगे, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? तीसरा प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुम्हड़बतिया कोई नाही का क्या अभिप्राय है? कुम्हड़बतिया को नाही का अभिप्राय यह है कि हम कद्दू के पुष्प वह कोई छुई मुई के पौधे के समान कोमल नहीं है जो उंगली लगाते ही मुरझा जाए। हम क्षत्रिय और वीर हैं, हम कमजोर नहीं हैं। चौथा, भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी का आशय यह है कि लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि उन्होंने तो उनको भृगुसुत अर्थात ब्राह्मण समझकर और उनका जनेऊ देखकर अपने क्रोध को वश में कर लिया, क्योंकि उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया करते हैं। पांचवा, दिए गए चौपाई में लक्ष्मण के कुल की क्या विशेषता बताई गई है? उत्तर, दिए गए चौपाई में लक्ष्मण के कुल की विशेषता बताई गई है कि उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गौ पर सूरवीरता नहीं दिखाई जाती है, ये पूजनीय माने जाते हैं। छठवां, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा किसे कहा गया है और क्यों? व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा श्री लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कहा है, क्योंकि परशुराम जी महाक्रोधी, कठोर वचन कहने वाले और डिंग हाँकने वाले थे, अर्थात बड़ी बड़ी बातें कहने वाले थे। उनका एक एक शब्द बहुत क्रूर और घातक होता था। उनकी इसी कठोरता पर व्यंग करते हुए ताना करने के लिए लक्ष्मण जी ने उन्हें यह कहा कि आप व्यर्थ में ही, बेकार में ही धनुष, बाण और फरसा धारण किए हुए हैं। आपके तो वचन ही इतने कठोर है कि आपको इन अस्त्र शस्त्रों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सातवां, अहो मुनीसु महाभट मानी में कौन सा अलंकार है? अहो मुनीसु महाभट मानी में माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार की गई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चौथा काव्यांश, कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंशरा केस कलंकु, निपट निरंकुशु अबधु असंकु, काल कवलु होहि क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही परताप बलु रोसु हमारा। चलते हैं कठिन शब्द के अर्थ की ओर। कौशिक यहाँ पर किसे कहा गया है? कौशिक विश्वामित्र जी को कहा गया है। विगत वर्ष वार्षिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि इन पंक्तियों में कौशिक किसे कहा गया है, तो कुछ बच्चों ने लिखा श्री राम को, कुछ बच्चों ने लिखा माता कौशल्या को, जबकि ये उत्तर बिल्कुल गलत है। कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र जी को कहा गया है। कुटिल का अर्थ होता है दुष्ट, कालवश अर्थात मृत्यु से वशीभूत होकर, घालकू का अर्थ होता है घातक। भानुवंश, भानु सूर्य का पर्यायवाची है, भानुवंश अर्थात सूर्यवंशी। राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा राकेश, ये चंद्रमा के पर्यायवाची, तो राकेश कलंकु का अर्थ होता है चंद्रमा का कलंक। निपट का अर्थ है पूरी तरह से। निरंकुशु, जिस पर किसी का वश न चले, जिसे हम रोक नहीं सके। अबूधु का अर्थ होता है नासमझ। असंकु का अर्थ होता है शंका रहित। काल कवलु का अर्थ है काल का ग्रसित अर्थात मृत। क्षणमाही का अर्थ है क्षण भर में, थोड़े देर में। खोरी का अर्थ है यहाँ पर दोष।
हटकहूँ का अर्थ होता है रोको। हटकहूँ नोट करिएगा, आप लिखेंगे कि हटकहूँ किसे कहा गया है, रोक को कहा गया है। उबारा का अर्थ है बचाना। सुजसु का अर्थ है सुकीर्ति, सुयस नाम, एक पहचान। तो चलते हैं भावार्थ की ओर। परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर और क्रोध आ जाता है। तो जब परशुराम जी यहाँ पर क्रोधित हो रहे हैं तो कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है, रौद्र रस की। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। तो ध्यान रखिएगा, इन पंक्तियों में रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर और क्रोध आ जाता है और वह विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक अर्थात लक्ष्मण बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है। यह काल अर्थात मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी यहाँ पर भानुवंश अर्थात सूर्यवंशी किसे कहा गया है, श्री राम को, लक्ष्मण जी को, राजा दशरथ, ये सभी सूर्यवंशी, सूर्य के वंशज थे, इसलिए इन्हें सूर्यवंशी कहा गया। यह काल अर्थात मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा पर दाग लगा हुआ है, जिसके कारण किसी की भी संज्ञा दे दी जाती है कि वो चंद्रमा पर लगे दाग के समान है। मुझे यह पूरी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर लगता है। अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात क्षण भर में मैं इसे मार डालूंगा। देखिए यहाँ पर यह पंक्ति दी, काल कबलहु होई ही क्षण माही। परशुराम जी कहते हैं कि मैं थोड़े ही समय में इसे मार डालूंगा। कहो पुकारी खोरी मम नाही। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे खोरी का अर्थ है दोष मत दीजिएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं, परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, जो कि गुरु रहते श्री राम और लक्ष्मण के, कि अगर आप इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बतलाकर अधिक बोलने से मना कर दीजिए, इसे बदतमीजी करने से मना कर दीजिए। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनै पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ, जनिरिस रोक दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। कठिन शब्दों के अर्थ की ओर चलते हैं। सुजसु का अर्थ है सुयस, सम्मान। अछत का अर्थ है छोड़कर। को का अर्थ है कौन। बरने पारा का अर्थ है वर्णन कर पाएगा। मुँह का अर्थ है मुँह से। करनी का अर्थ है कार्य, करतूत। बहु का अर्थ है बहुत। पुनि का अर्थ है फिर। जनी का अर्थ है मत। रीस यहाँ पर क्रोध को कहा गया है। दुस्सह का अर्थ है असहनीय, जिसे हम सह नहीं सके। वीरव्रती का अर्थ है वीरता के मार्ग पर चलने वाला, अर्थात जिसने वीरता का व्रत लिया हो। अछोभा का अर्थ है अक्रोधी, जिसे कभी क्रोध न आए। गारी का अर्थ है गाली देना। और शोभा यहाँ पर शोभा को कहा गया है। लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपकी कीर्ति आपके रहते हुए और कौन बता सकता है। आप तो अपने मुँह ही से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक अनेक बार वर्णन कर चुके हैं। आप अपने बारे में कितने बार बता चुके हैं। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ तो कुछ और कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर आप असह दुख को सहन मत कीजिए। आप अपने क्रोध को मत रोकिए और अपने बारे में और बखान करते रहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आपको कभी क्रोध आता ही नहीं है। आपको गाली देना शोभा नहीं देता। आप इतने महान हैं कि गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लगते। चौथे काव्यांश का दोहा है, सुर समर करनी करही कहीं न जान वही आपू, विद्यमान रन पाय रिपु कायर कथही प्रतापू। कठिन शब्दों के अर्थ। सूर सूरवीर को कहा गया है। समर करनी अर्थात युद्ध करने का काम, वीरता दिखाना। समर यहाँ पर युद्ध को कहा गया है और यहाँ पर इसका तात्पर्य है युद्ध करने का काम अर्थात वीरता दिखाना। कही का अर्थ है कहकर। जना वही अर्थ है परिचित कराना। आपू यहाँ पर स्वयं को कहा गया है। विद्यमान का अर्थ है सामने, प्रकट। रण का अर्थ है रण जो जहाँ पर युद्ध होता है। रिपु यहाँ पर शत्रु को कहा गया है। कथही का अर्थ है कहते हैं। इस दोहे का भावार्थ कुछ इस प्रकार है,
जो सूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से नहीं। ये कौन कह रहा है? ये दोहे को कौन कह रहा है? श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो सूरवीर होते हैं वो अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से नहीं अपना वर्णन करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करना कायर ही हो सकता है। देखिए यहाँ पर लक्ष्मण जी किस प्रकार अपने व्यंग के द्वारा परशुराम जी को और अधिक क्रोधित कर रहे हैं। इस काव्यांश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, परशुराम ने कौशिक कहकर किसे संबोधित किया? उनका कौशिक को संबोधित करने का क्या कारण हो सकता है? उत्तर, परशुराम ने ऋषि विश्वामित्र को कौशिक कहकर संबोधित किया क्योंकि विश्वामित्र राम एवं लक्ष्मण के गुरु थे और केवल वे ही लक्ष्मण को कटु वचन बोलने से मना कर सकते थे। इसके अतिरिक्त विश्वामित्र परशुराम तथा लक्ष्मण दोनों के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। दूसरा, सूरवीर और कायर में क्या अंतर होता है? पठित पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में लक्ष्मण ने सूरवीर और कायर की विशेषताएं बताते हुए उनके मध्य अंतर को स्पष्ट किया है। सूरवीर व्यक्ति स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते, वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रमाण युद्ध कौशल से देते हैं, जिसका अर्थ है कि वो लड़कर अपनी वीरता का प्रमाण युद्ध भूमि में देते हैं, जबकि शत्रु को युद्ध भूमि में उपस्थित देखकर भी युद्ध न करके केवल बातों से अपनी शक्ति और सामर्थ्य की डींग मारने वाले कायर होते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे कायर होते हैं। तीसरा, परशुराम द्वारा गाली देना उनको शोभा क्यों नहीं देता है? परशुराम द्वारा गाली देना उनको शोभा इसलिए नहीं देता है क्योंकि लक्ष्मण के अनुसार वे वीरव्रती, धैर्यवान और शोभ रहित मुनि माने जाते हैं। ऐसे में उनके द्वारा यह कार्य शोभनीय नहीं है, अर्थात अच्छा नहीं है। चौथा, आशय स्पष्ट कीजिए। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूं। आशय, इस पंक्ति में लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि यदि आपके द्वारा अपनी वीरता के बखान में बार बार अपनी ताकत का गुणगान करने में कुछ कमी रह गई है तो मन में मत रखिए, आप और ज़्यादा अपनी वीरता की प्रशंसा कर सकते हैं, बार बार अपनी ताकत का गुणगान कर सकते हैं। अपने आवेग को रोककर कृपया दुख ना सहिए। पांचवा, भानुवंश राकेश कलंकु में कौन सा अलंकार है? भानुवंश का अर्थ है सूर्यवंशी, राकेश का अर्थ है चंद्रमा, कलंक के समान है। सूर्यवंशी चंद्रमा में कलंक के समान है, इसमें सूर्यवंशी और चंद्रमा के कलंक को एक रूपता दे दी गई है, इसीलिए इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग दिख रहा है। पांचवा काव्यांश, तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यों कर घोरा, अब जनि देई दोष मुँह लोगु, कटुआ दू बालकु बद जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मर निहार भा साचा। कठिन शब्द के अर्थ, कालू का अर्थ है मृत्यु, जनु का अर्थ है जानो, हाँक लावा जबरदस्ती ले आना अर्थात आवाज देकर बुलाना, मोही लागी का अर्थ है मेरे लिए, सुधारी का अर्थ है संवार कर तैयार करके, धरेव का अर्थ है रख लिया, कर का अर्थ है हाथ, घोरा का अर्थ है भयंकर, देई का अर्थ है देना, कटुवादी का अर्थ है कड़वे वचन बोलने वाला, बद जोगु का अर्थ है बद करने के योग्य, बांचा का अर्थ है बचा, मरनिहार का अर्थ है मरने योग्य, भा का अर्थ है हो गया, साचा का अर्थ है सचमुच। तो चलते हैं इस काव्यांश के भावार्थ की ओर। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। यह पंक्ति कौन किससे कह रहा है? यह वाक्य कौन किससे कह रहा है? यह लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा मानो आप काल अर्थात मृत्यु को आवाज लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। दूसरी पंक्ति को पढ़कर आपको ये समझ में आ जाएगा कि यह वाक्य कौन किससे कह रहा है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यों कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर, आपको तो पता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्य में कठोर और व्यंग वचन कौन कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं। और बार बार क्रोध किसे आता है? परशुराम जी को। तो लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने अपने भयानक
फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया है और बोले, क्या बोले? अब लोग मुझे दोष ना दे, इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। अब जनि देई दोषमुह लोगू, अब लोग मुझे दोष न दे। कटुवादी अर्थात कड़वे वचन बोलने वाला बालक बधजोगु अब मारने योग्य हो गया है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बाल का अर्थ है बालक, बिलो की का अर्थ है देखकर। बहुत मैं बचा, मैंने इसे माफ किया, मैंने बालक समझकर इसे बहुत बार माफ किया, लेकिन अब यह मर निहार भा साचा, लेकिन सत्य में अब यह मरने वाला है। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, पर अब सचमुच यह मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुरही उर्ण होते श्रम थोरे। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। क्षमी का अर्थ है क्षमा करना, गनही का अर्थ है गिनते, खर यहाँ पर प्रखर तेज को कहा गया है। अकरुण का अर्थ है करुणाहीन, दयाहीन अर्थात कठोर या दुष्ट। कोही का अर्थ है क्रोधी, गुरुद्रोही का अर्थ है गुरु का अपमान करने वाला। सील का अर्थ है व्यवहार अर्थात नम्रता। गुरही का अर्थ है गुरु से। उऋण अर्थात ऋण मुक्त या कर्ज मुक्त। होते हूँ का अर्थ है हो जाता है। श्रम थोड़े का अर्थ है थोड़ा सा परिश्रम या मेहनत। तो चलते हैं भावार्थ की ओर। परशुराम जी के क्रोध को देखकर विश्वामित्र अर्थात कौशिक उठ खड़े हुए और बोले, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। तब परशुराम जी ने क्या कहा? खर कुठार में अकरुण को ही। खर यहाँ पर किसे कहा गया? दुष्ट को। कुठार यानी मेरा फरसा कैसा है? दुष्ट है। और मैं अकरुण, मैं निर्दयी हूँ और क्रोधी भी हूँ। कोही का अर्थ है क्रोधी। और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला गुरुद्रोही है, जो उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है और व्यंग कर रहा है मुझ पर। जब विश्वामित्र ने कहा कि बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते, तब परशुराम जी ने कहा कि ये मेरा दुष्ट फरसा है, मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ, उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। हे विश्वामित्र, केवल आपके नम्र या शील व्यवहार के कारण ही मैंने इसे मारे बिना मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े से परिश्रम के द्वारा मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। न तो यही काटी कुठार कठोरे, मैं इस कठोर फरसे से काट कर इस लड़के को गुरु के ऋण से, कर्ज से मुक्त हो जाता। थोड़े से परिश्रम के द्वारा परिश्रम करके मैं इसे मार डालता और मैं गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाता। गाधि सुनु का हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझ। ऐ मैं खांड न ऊख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। कठिन शब्द के अर्थ। गाधि सुन, गाधि सुनु का अर्थ है गाधि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। देखिए यहाँ पर विश्वामित्र के कितने नाम जान चुके हैं? 3। विश्वामित्र, कौशिक और गाधि सुनु। गाधि सुनु का अर्थ है गाधि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। हसी का अर्थ है हंसकर। हरिहरे का अर्थ है हरा ही हरा। अयमय का अर्थ है लोहा का बना हुआ। उखमय का अर्थ है गन्ने से बना हुआ। अजहू का अर्थ है अब भी। बूझ का अर्थ है समझता और अबूझ का अर्थ है अज्ञानी। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार है, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर ना होकर बहुत पराक्रमी योद्धा है। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। 5वें काव्यांश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, परशुराम के गुरु कौन थे? वे गुरु ऋण से किस प्रकार उऋण होना चाहते थे? गुरु ऋण से
छूटना चाहते थे? उत्तर, परशुराम जी के गुरु भगवान शिव थे। परशुराम अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले का वध करके गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते थे। दूसरा प्रश्न, तुम तो कालु हाक जनु लावा में कौन सा अलंकार है? मैंने आपको पहले कक्षा 9वीं में पढ़ाया था, मानो मनहु जानो जनु जानो। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो तुम तो कालु हाक जनु लावा, जनु के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रश्न, लक्ष्मण के किस कथन से उसकी निडरता का परिचय मिलता है? उत्तर, लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप बार बार हाँक कर अर्थात आवाज लगाकर मेरी मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हैं। इस कथन से लक्ष्मण की निडरता का परिचय मिलता है। चौथा, विश्वामित्र द्वारा लक्ष्मण को क्षमा कर देने वाली बात पर परशुराम ने क्या किया? विश्वामित्र द्वारा लक्ष्मण को माफ कर देने अर्थात क्षमा कर देने के अनुरोध पर परशुराम ने कहा कि ये मेरा दुष्ट फरसा है, मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ। उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है, हे विश्वामित्र, केवल आपके शील व्यवहार के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से मारकर थोड़े से परिश्रम से गुरु के ऋण अर्थात कर्ज से मुक्त हो जाता। पांचवा, परशुराम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर क्या सोचा? विश्वामित्र ने अपने मन में सोचा कि मुनि को हर जगह हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवारें हैं, गन्ने की नहीं, जो मुंह में रखते ही गल जाएंगी। छठवां श्लोक, कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उऋण भय नीके, गुर ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बर बाढ़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। कठिन शब्दों के अर्थ, सीलू का अर्थ है स्वभाव, विदित का अर्थ है प्रकट होना, उऋण का अर्थ है ऋण से मुक्त या कर्ज चुका देना, भय का अर्थ है हो गए, नीके का अर्थ है भली प्रकार, गुर ऋण का अर्थ है गुरु का ऋण, सोचु का अर्थ है चिंता, बड़ का अर्थ है बड़ी, जी का अर्थ है हृदय, जनु का अर्थ है मानो, हमरे ही माथे काढ़ा अर्थात हमारे माथे पर निकालना, बड़ का अर्थ है बहुत, बाढ़ा का अर्थ है बढ़ गया, आनिया का अर्थ है लाओ। व्यवहारिया से यहाँ पर क्या अर्थ है? व्यवहारिया यहाँ पर हिसाब किताब करने वाले को कहा गया है। तुरंत का अर्थ है शीघ्र। छठवें काव्यांश के पहले पंक्ति को देखिए, यह वाक्य कौन किससे कह रहा है? कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा। लखन जी अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव, आपके नम्र व्यवहार के बारे में कौन नहीं जानता? वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। को नहीं जान विदित संसारा, यह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता उऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब केवल गुरु का ऋण ही शेष रह गया है, जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है। शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था, बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी चढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे दूंगा। व्यवहारिया यहाँ पर हिसाब किताब करने वाले को कहा गया है। अब आनी व्यवहारिया बोली, आप हिसाब किताब करने वाले, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, तुरंत देऊ मैं थैली खोली, मैं अपनी थैली खोलकर वो सारी धनराशि तुरंत देने को तैयार हूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा वही मोही, विप्र विचारी बचौ निपदोही। मिले ना कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार है। कटु का अर्थ है कठोर, सुधारा का अर्थ है संभाला। भृगुवर यहाँ पर भृगु के वंशज अर्थात परशुराम जी को कहा गया है।
भृगु केतु वहां पे था और यहाँ पर भृगुवर है। भृगुवर कौन है? परशुराम जी। मोही का अर्थ है मुझे, विप्र का अर्थ है ब्राह्मण, विचारी का अर्थ है सोचकर, बाढ़े का अर्थ है फूलना, सय नहीं आंखों के इशारे से, निवारे का अर्थ है रोकना या मना करना। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जब परशुराम जी ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा में जितने भी बैठे थे राजा महाराजा सब हाय हाय पुकारने लगे। सुनी भृगुवर परसु देखावो मोहे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा मिले ही नहीं हैं। हे ब्राह्मण, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फले फूल रहे हो, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हो। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों से इशारा किया और रोक दिया। सुनुकटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार कर रख लिया, अच्छे से रख लिया। और परशुराम जी को इतना क्रोध करते हुए देखकर सभा में बैठे सभी राजा महाराजा हाय हाय करके पुकारने लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुवर, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं जो कि सही नहीं है। विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। मैं तो आपको एक विप्र समझकर आप की हत्या नहीं कर रहा हूँ और मैं आपको माफ कर रहा हूं। मिले न कभू सुभट रण गाढ़े। ऐसा लगता है कि आपको रणभूमि में कोई सच्चा वीर मिला ही नहीं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आप घर में ही अपनी वीरता कारण फूले फिर रहे हो, अत्यधिक खुश हो रहे हो। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है कहने लगे। मिले न कभू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सभी लोग पुकारा, रघुपति सैनु लखन निवारे। दिया देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक दिया। छठवें काव्यांश का दोहा। लखन उत्तर आहुति सरीस, भृगुवर को पुकृसानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार है। सरिस का अर्थ है समान, कोपु का अर्थ है क्रोध, कृषाणु यहाँ पर आग को कहा गया है, रघुकुल भानु यहाँ पर रघुवंश के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र जी को कहा गया है। भावार्थ, लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के समान कार्य कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि अर्थात क्रोध को और बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण जी को क्षमा करने की विनती करने लगे। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः परशुराम जी का गुस्सा शांत हो जाता है। इस दोहे में लखन उत्तर आहुति सरीस में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? कक्षा 9 में मैंने आप सभी को एक सूत्र याद करवाया था, सा से सी सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। यहाँ पर लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान अर्थात सरिस होने के कारण उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। छठवें काव्यांश से महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है। पहला, लक्ष्मण जी के अनुसार परशुराम अपने माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त हुए थे? उत्तर, लक्ष्मण जी के अनुसार परशुराम ने पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया था। इस प्रकार वे माता और पिता के ऋण से मुक्त हो गए थे। यह कहकर लक्ष्मण ने परशुराम की क्रूरता पर व्यंग किया है। दूसरा प्रश्न, ब्याज देने के संदर्भ में, ब्याज का अर्थ होता है टैक्स, ब्याज देने के संदर्भ में लक्ष्मण ने क्या प्रस्ताव रखा? लक्ष्मण ने मुनि परशुराम के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि आप केवल गुरु ऋण शेष रह गए हैं, परंतु बहुत दिन बीत जाने के बाद इस पर बहुत ब्याज चढ़ गया है, अतः आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारा ऋण एक बार ही उतार दूंगा। तीसरा प्रश्न, सभा में हाय हाय की पुकार क्यों मच गई? जब परशुराम जी ने लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा संभाला तो लक्ष्मण वध की संभावना से सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। चौथा प्रश्न,
लक्ष्मण की किस बात को सुनकर सभा में उपस्थित लोग यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे? उत्तर, जब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर मिले ही नहीं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। तब लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। 5वां, अयमय खांड न उखमय से क्या अभिप्राय है और यह कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर, अयमय खांड न उखमय यह कथन मन ही मन मुनि विश्वामित्र उस समय सोचते हैं जब परशुराम बड़बोलेपन से कहते हैं कि वे पल भर में लक्ष्मण को मार डालेंगे। परशुराम को यह कहते देख वे सोचते हैं कि वे क्रोध में परशुराम जी ने कितनी सरलता से कह दिया कि वे अपने फरसे से लक्ष्मण को मार डालेंगे, किंतु उन्होंने ये विचार नहीं किया कि जिस बालक को गन्ने के रस की खांड समझ रहे हैं वह लोहे से बना खांडा यानी तलवार के समान अस्त्र है जिसे काट पाना इतना सरल नहीं है। 5वां, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्य की भाषा शैली अर्थात भाषा सौंदर्य। पहला, यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई है जो अवधी भाषा में लिखी गई है। दूसरा, इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। तीसरा, इसमें दोहा, छंद, चौपाई का अच्छा प्रयोग किया गया है। चौथा, भाषा में लयबद्धता है। 5वां, प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों ने काव्य को सजीव बना दिया है। 6वां, वीर और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। वीर रस का प्रयोग लक्ष्मण जी के लिए किया गया है, रौद्र रस का प्रयोग परशुराम जी के लिए किया गया है। 7वां, कहीं कहीं शांत रस का भी उपयोग किया गया है जो कि राम जी के कथनों में झलकता है। 8वां, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति अलंकार का सुयोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। 9वां, व्यंगों का प्रयोग अनूठा है। 10वां, प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। बोध प्रश्न, गृह कार्य के रूप में आप सभी को 5 बोध प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, हम कोई कुम्हड़े के छोटे फल नहीं हैं जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएंगे। लक्ष्मण ने ऐसा क्यों कहा? दूसरा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं? तीसरा, राम, लक्ष्मण एवं परशुराम में से किसका व्यवहार आपको अधिक अच्छा लगा? क्यों? तर्क सहित उत्तर दीजिए। चौथा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आपको क्या शिक्षा मिलती है? 5वां, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश के आधार पर राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। विषय से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन अवश्य क्लिक करिए।